सो वो कहते हैं ना, कभी जो आप गड्ढा किसी दूसरे के लिए खोदते हैं ना, उसमें आप खुद भी गिर जाते हैं। सो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी पाकिस्तान भारत में। एक वाक़या हुआ था जिसकी हम भी मजम्मत करते हैं। टेररिज्म का वाक़या था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मजम्मत की और साथ ये भी कहा कि अगर कुछ सबूत हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है पहलगाम के, तो आप लेकर आ जाएं। स्टेट फैक्टर्स हैं, नॉन स्टेट फैक्टर्स हैं, वट एवर, सबूत तो लाओ, बात तो करो। लेकिन यूएन, यूएस, यूरोपीय यूनियन, पता नहीं किस किस ने कहा कि बीच में हम सालसी करते हैं, कुछ ना सुना और अचानक 6 मई को हमला कर दिया। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लोग वहाँ आईपीएल एंजॉय कर रहे थे या पीएसएल एंजॉय कर रहे थे। एक बेवकूफ़ जो है ना, एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा करती है, इसी तरह एक बेवकूफ़ मुल्क पूरे रीजन को, पूरी दुनिया के लिए खतरा होता है। भारत वो है। आई एम सॉरी टू से, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो 1965-71 में हमसे वॉर कर चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उनको रवायती अपना हरीफ मानते हैं, इसलिए कि एक ऐसा मुल्क जो 2025 में न्यूक्लियर स्टेट दोनों हैं, पाकिस्तान इंडिया, एक वाक्य की बुनियाद पर इतनी टेंशन बढ़ा दे और फिर और एविडेंसेस भी शेयर ना करें, ये तो मतलब बच्चों वाली हरकत भी नहीं हो, मतलब कह सकते हैं आप इसको, वेरी इररिस्पॉन्सिबल। और इस बार कार्रवाई यूं भी नहीं थी जो लास्ट टाइम थी कि चले लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, मतलब भी उनका जहाज कराया गया था, अभिनंदन साहब यहाँ से चाय पी के गए थे। लेकिन इस बार तो उन्हें हद ही कर दी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को जो है निशाना बनाया। सब गमो गुस्सा है पाकिस्तान के अंदर, लोग चाहते हैं भरपूर इसका जवाब ऑलरेडी दिया जा रहा है, इससे बढ़ के दिया जाए। अब इस सारे मामले में हुआ ये कि जारी बात है, पीएसएल हो या आईपीएल हो, इस तरह की क्रिकेट जो एंटरटेनमेंट में आती है, तब इंजॉय की जाती है जब लाइफ अच्छी हो, पीस हो, लोग सुकून से जाना चाहें। अभी वो सीन है कि आप पाकिस्तान भारत के बड़े शहरों में ब्लैकआउट की बातें हो रही हैं, एयर स्पेसेस बंद हैं, एयरपोर्ट बंद हैं। कोई फॉरेन प्लेयर भी पाकिस्तान इंडिया में क्यों रुकना चाहेगा? वो चाहेगा घर जाए अपनी बीवी बच्चों के पास, वो जंग वाले माहौल से निकले, जैसे कि मैं और आप भी किसी जंग ज़्यादा माहौल में नहीं रुकेंगे और जाने की करेंगे, चूंकि लाइफ पहले है, क्रिकेट पैसा बाद में है। तो ये लीजिए जनाब इसका साइड इफेक्ट। पीएसएल का आज मैच नहीं हुआ क्योंकि ड्रॉन इंडिया ने सुबह मस्ती की और ले आए पिंडी के तक, वो गिराया गया एनीवेज। और उसके बाद पीएसएल का मैच आज नहीं हुआ और उसके बाद अभी मेरी इतला के मुताबिक 11 बजे तक कोई फैसला आ जाएगा। उधर आईपीएल में धर्मशाला में मैच होते थे, फ्लड लाइट का बहाना हुआ, मैं समझ गया था फ्लड लाइट नहीं है, और फिर इंडियन मीडिया ने खुद कंफर्म कर दिया, क्रिकइंफो ने भी, कि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से स्टेडियम को खाली कराया गया है। सो दैट हियर यू गो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक गैर जिम्मेदार मुल्क पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। भारत की इस एक्शन का मुंह तोड़ जवाब तो पाकिस्तान दे रहा है, बट दुनिया क्या कर रही है? क्या दुनिया तमाशा देख रही है? यूनाइटेड नेशन सिर्फ कंडेम करने के लिए है? अगर ऐसा है भाई, तो भारत में भी लोग सोच लें कि अच्छे खासे 2025 में जब अमन और सब कुछ चल रहा है, आप लोग के यहाँ ये खौफ क्यों आया? क्योंकि आपके मुल्क ने ये इनिशिएट किया ना। तो पूछिए अपने वोट देने वालों से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एविडेंसेस शेयर किए बगैर कार्रवाई क्यों की गई। और अब पहलगाम बहुत पीछे रह गया और पहलगाम से बड़े वाक़यात जो है वो हो रहे हैं, जिसका खमियाजा खुदा न खास्ता किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। थैंक यू।